बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोग के साथ क्लास 10 बायोलॉजी में नेक्स्ट वन टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ और ये है गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। प्लांट्स में गैसों का तबादला किस तरह होता है। तो आज मैं आप लोग के साथ इस वीडियो में डिस्कस करूँगा शॉर्टली। ये क्विक रिवीजन है। शॉर्टली हम डिस्कस करेंगे इन पॉइंट्स के प्लांट्स में किस तरह गैसेस एक्सचेंज होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम डे टाइम की बात करें कि डे टाइम में गैसेस एक्सचेंज प्लांट में किस तरह होता है, इस पर क्वेश्चन भी आ सकता है। गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डे टाइम में गैसेस एक्सचेंज किस तरह होता है। दिन के वक्त प्लांट्स में गैसों का तबादला किस तरह होता है। ऑल प्लांट सेल परफॉर्म रिस्पायरेशन ड्यूरिंग द डे टाइम। अब जितने भी प्लांट सेल्स होते हैं इसमें रिस्पायरेशन होता है डे के टाइम में। सेल्स में जो प्लांट्स के सेल्स होते हैं इसमें रिस्पायरेशन होता है, लेकिन ग्रीन पार्ट्स जो लीव्स होते हैं, प्लांट्स के जो ग्रीन पार्ट्स लीव्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस अलोंग साइड रिस्पायरेशन। अब प्लांट्स के जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं चाहे लीव्स है या और पार्ट्स है, इसमें फोटोसिंथेसिस होता है डे के टाइम में, क्योंकि इस पर रोशनी पड़ती है और ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। और इसके सेल्स में रिस्पायरेशन होता है प्लांट्स के। कार्बन डाइऑक्साइड इज यूटिलाइज्ड इन फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज्ड होता है। ये इन्वायरमेंट से और रिस्पायरेशन से जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है ये फोटोसिंथेसिस में ही यूज्ड होता है। कमिंग फ्रॉम बोथ रिस्पायरेशन एंड इन्वायरमेंट। तो सेल्स, प्लांट के सेल्स में जो रिस्पायरेशन होता है इससे जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, और इन्वायरमेंट से भी ये लेता है कार्बन डाइऑक्साइड और ये परफॉर्म करता है फोटोसिंथेसिस पर। ऑक्सीजन प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज यूज्ड फॉर रिस्पायरेशन। अब हमारे पास ऑक्सीजन क्या होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, ये हमारे पास ये प्रोड्यूस होता है। क्लियर हो गया। फोटोसिंथेसिस जब डे के टाइम पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, प्लांट्स पर रोशनी पड़ती है तो ये प्रोड्यूस करता है ऑक्सीजन, और ये यूज्ड होता है वो ऑक्सीजन रिस्पायरेशन के लिए जो प्लांट्स में होता है। और जब इससे ये जितना रिस्पायरेशन में यूज़ होता है, जब इससे ये एक्सेस होता है या सेवाई हो जाता है ये ऑक्सीजन, तो ये फिर रिलीज होता है इनटू द एनवायरनमेंट। क्लियर हो गया, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है तो वो ऑक्सीजन डायरेक्टली एनवायरनमेंट में नहीं जाता है। ये मैंने जिस तरह आप लोगों का कि ये इसके सेल्स में रिस्पायरेशन होता है, रिस्पायरेशन प्रोसेस होता है, तो इसमें भी ऑक्सीजन यूज होता है, और जब इससे बाकी जो बचता है वो इन्वायरमेंट में चला जाता है। अब अगर हम बात करें नाइट टाइम गैसेस एक्सचेंज की, कि रात के वक्त प्लांट्स में किस तरह गैसेस एक्सचेंज होता है, तो जिस तरह आप लोगों को पता है ड्यूरिंग द नाइट फोटोसिंथेसिस स्टॉप व्हाइल रिस्पायरेशन कंटिन्यू इन ऑल प्लांट सेल्स। अब रात के वक्त तो सूरज नहीं होते है, सूरज की रोशनी, लाइट नहीं होती है, तो फोटोसिंथेसिस स्टॉप होता है और रिस्पायरेशन प्लांट के सेल में ये जारी होता है। प्लांट टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये प्रोसेस अपोजिट होता है। प्लांट्स को अब रिस्पायरेशन के लिए तो ऑक्सीजन रिक्वायर होते हैं, तो एनवायरनमेंट से ये प्रोसेस अपोजिट होता है। फोटोसिंथेसिस का अपोजिट क्या होता है, रिस्पायरेशन। तो अब ये ऑक्सीजन जो है एनवायरनमेंट से लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये रिलीज करता है। अगर हम बात करें लेंटिसल्स इन वुडी प्लांट्स में किस तरह गैसेस एक्सचेंज होता है, जिसमें हमारे पास अगर हम बात करें तो इसमें लीव्स नहीं है, तो ये किस तरह रिस्पायरेशन करते हैं, तो ये लेंटिसल्स में। अब लेंटिसल्स क्या होता है अब ये हम डिस्कस करेंगे। इन वुडी स्टेम्स जो तनेदार और बारी भरकम जो स्टेम्स होते हैं, द आउटर सरफेस इज कवर्ड बाय बार्क। जो छिलका होता है, जितने भी बड़े प्लांट्स होते हैं इसमें बार्क होता है, जो छिलका इसका होता है, प्रिवेंटिंग गैस एक्सचेंज। अब हायर प्लांट्स में क्या होता है, इसका जो स्टेम होता है इसके इर्द गिर्द बार्क इसका मौजूद होता है, छिलका प्लांट्स का। तो ये इसलिए ताकि गैस एक्सचेंज को ये प्रिवेंट करता है, जो
गैस एक्सचेंज इससे ना हो जाए, तो ये लेंटिसल्स के ज़रिए से ये गैसेस एक्सचेंज करता है। ये थिक कवर जो बार्क होता है ये गैसेस एक्सचेंज प्रिवेंट करता है, लेकिन इस बार्क में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इसे लेंटिसल्स कहते हैं। आर स्पेशलाइज्ड पोर्स इन द बार्क दैट अलाउ गैसेस एक्सचेंज बिटवीन द इंटरनल टिश्यू एंड द एनवायरनमेंट। अब लेंटिसल एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपने ज़रूर याद रखना है। लेंटिसल्स क्या होता है? जो बड़े तनेदार वुडी प्लांट्स होता है, इसमें क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं इसके तने पर, और ये हमारे पास गैसेस एक्सचेंज करता है, गैसों का तबादला, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये इंटरनल इन्वायरमेंट जो टिश्यूज़ होते हैं इन्वायरमेंट के दरमियान ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। तो ये पिक्चर कुछ इस तरह का होता है। ये हमारे पास एक वुडी प्लांट है, तो इसमें ये बार्क होता है और इस बार्क में ये लेंटिसल्स छोटे छोटे पोर्स होते हैं इसके ऊपर, तो इसमें ये गैसेस एक्सचेंज होते हैं, इसे कहते हैं लेंटिसल्स। लेंटिसल्स इन अ बार्क। अगर हम बात करें नेक्स्ट पिक्चर की, तो डे टाइम और नाइट टाइम में गैसेस एक्सचेंज किस तरह होता है? नाइट टाइम में मैंने जिस तरह आप लोगों को कहा कि नाइट टाइम में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, तो ऑक्सीजन प्लांट्स क्या करते हैं, ये मींस अपने तरफ जो है ये इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। वाइल डे टाइम में क्या होता है, ये ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है ये इनहेल करता है, इन होता है। तो ये हमारे पास पिक्चर है लीप की। तो लीप में ये क्यूटिकल होता है, यहाँ पर स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा क्या होते हैं? लीप में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होता है। तो हवा एंटर होती है और हवा जो है एयर लीव्स। मींस अगर हम बात करें डे टाइम की, तो डे टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होता है और ऑक्सीजन रिलीज़ होता है, और यहाँ पर मीजोपेल सेल्स वगैरह ये सब मौजूद होते हैं। ये भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पर एक पॉइंट और भी है, ट्रांसपीरेशन इज़ द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट सरफेस इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। अब यहाँ पर ट्रांसपीरेशन भी होता है स्टोमेटा के ज़रिए से। प्लांट्स में क्या होता है, ये वाटर लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। वाटर वेपर्स के ज़रिए से वाटर इवापोरेट होता है, इसे कहते हैं ट्रांसपीरेशन। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। जितने भी टॉपिक्स हैं वो भी हम जल्द कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।